हाय बच्चों, विजय कुमार टी सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जो कि कंपोज किया गया है करोलिंस बेल्स द्वारा। पोएम का नाम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ मतलब कैसे, टू टेल मतलब जाने, वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवरों को। जंगली जानवरों को कैसे जाने या कैसे पहचाने। पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ जंगली जानवरों के जो हैबिट के बारे में बता दिया गया है, जिससे द्वारा पहचाना जा सकता है वो कौन सा एनिमल्स है। अब आइए पार्ट 3 में हम लोग मगरमच्छ, लकड़बग्घे और गिरगिट के बारे में, उनके जो हैबिट हैं, लक्षण के बारे में पढ़कर समझेंगे कि किस लक्षण के आधार पर कह सकते हैं ये कौन सा एनिमल है। तो आइए स्टेंजा नंबर 5 को पढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं। दो टू distinguish beast of prey, a novice might non-plus the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but they beep, they are crocodiles. दो मतलब होता है यद्यपि, डिस्टिंग्विश मतलब होता है पहचानना, बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट मतलब होता है जानवर और प्रे मतलब होता है शिकार करना। प्रे मतलब क्या होता है? शिकार करना। तो यहाँ बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब है शिकारी जानवर, मतलब ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों को मारकर खा लेते हैं, उन्हें बीस्ट ऑफ प्रे अर्थात शिकारी जानवर कहा जाता है। तो दो मतलब यद्यपि, टू डिस्क्रिमिनेट मतलब पहचानना, बीस्ट ऑफ प्रे किसको? शिकारी जानवरों को। आ नॉविस माइट नॉट प्रेस, नॉविस मतलब नौसिखिया, नौसिखिया का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि जंगली जानवरों के बारे में बिल्कुल ना जानता हो, अनजान हो, उसे नॉविस बोलते हैं। माइट नॉन प्लस, माइट नॉन प्लस मतलब गलती कर सकता है। माइट नॉन प्लस मतलब क्या कर सकता है? गलती कर सकता है। तो वो व्यक्ति जो एकदम नॉविस है, जंगली जानवरों के बारे में नहीं जानता है। टू डिस्ग्नूस पहचानने में किसको? शिकारी जानवरों को पहचानने में नॉन प्लस अर्थात गलती कर सकता है। ये स्टेंजा कई लाइन बता रही है। आ नॉविस एक नौसिखिया व्यक्ति जो जानवरों के बारे में नहीं जानता है, वो माइट नॉन प्लस गलती कर सकता है किसमें? टू डिस्टिंग्विश क्या करने? पहचानने में, बीस्ट ऑफ प्रे शिकारी जानवरों को, शिकारी जानवरों को पहचानने में एक नौसिखिया व्यक्ति जो जंगली जानवरों के बारे में नहीं जानता वो गलती कर सकता है। आगे ये बता रही है, बताया जा रहा है कि कुछ लक्षणों पर हम कुछ जानवरों को पहचान सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस। द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मतलब होता है बच्चों मगरमच्छ। क्या होता है? मगरमच्छ। यू मतलब तुम, ऑलवेज मतलब हमेशा, में टेल मतलब बता सकते हो या उन्हें जान सकते हो। फ्रॉम द हाइना, और किसको जान सकते हो? हाइना। हाइना मतलब बच्चों होता है लकड़बग्घा। कौन सा जन होता है हाइना? मतलब हाइना का मतलब होता है, हाइना, हाइना का मतलब लकड़बग्घा। क्या होता है बच्चों? लकड़बग्घा, लकड़बग्घा। तो द क्रोकोडाइल मतलब होता है मगरमच्छ। तो द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मेटल, तुम मगरमच्छ को बता सकते हो अर्थात जान सकते हो। द हाइना, और हाइना को भी जान सकते हो। 10 मतलब इस प्रकार से आगे लक्षण बताया गया है कि किस लक्षण पर आप बता सकते हो कि ये क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, या हाइना लकड़बग्घा है। हाइना कब्स विथ मेरी स्माइल्स, ये बताते हैं जो हाइना होता है वो कम आता है मेरी आनंद, मेरी स्माइल्स, बट दे बीप दे आर क्रोकोडाइल्स। कहते हैं अगर हाइना होता है वो कम विथ मेरी स्माइल, जब भी वो आता है वो स्माइल करके आता है, मुस्कुराता हुआ आता है। वो भी कैसे? मेरी, प्रसन्नचित होकर, आनंदित होकर मुस्कुराते हुए हाइना लकड़बग्घा आता है। बट दे बीप आर, अगर वो बीप कर रहे हैं, रो रहे हैं, बट मतलब लेकिन, दे माने हुए, बीप मतलब रोते हैं, तो दे आर क्रोकोडाइल। तो समझ जाइए वो क्या है? क्रोकोडाइल से मतलब मगर मच्छ है। कौन सा एनिमल है बच्चों? मगर मच्छ है। तो कहते हैं हाइना अगर आता है वो आनंदित के होकर एकदम स्माइल करते हुए आता है, मुस्कुराता हुआ आता है। बट दे बीप, अगर वो रोता हुआ आता है तो ये जानिए कि दे आर क्रोकोडाइल्स की वो क्या है? मगर मच्छ है।
मतलब मगरमच्छ के आँखों के में हमेशा आंसू भरे रहते हैं। एक कहावत भी है, आप मगरमच्छ वाले आंसू या घड़ियाले आंसू। तो क्रोकोडाइल जो होता है उनके आँख हमेशा आंसुओं से भरी होती है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा फिर हम लोग समझ लेते हैं। दो टू distinguish beast of prey, a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyenas. Hyenas come with merry smiles, but they beat their crocodiles. यद्यपि अनोविस एक नौसिखिए के लिए टू डिस्टिंग्विश पहचानना क्या होता है, मुश्किल होता है, नॉनप्लस होता है किसको, बीस्ट ऑफ प्रे शिकारी जानवरों को। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टिल फ्रॉम द हाइना, उन्होंने कहा क्रोकोडाइल को भी आप हमेशा बता सकते हो इस प्रकार, हाइना मतलब मगर लकड़बग्घे को बता सकते हो 10 कुछ इस प्रकार से। हाइना कम विथ मेरी स्माइल, जो हाइना होता है लकड़बग्घा होता है वो प्रसन्नचित मुस्कुराता हुआ आता है। बट दे बीप, अगर वो रोता है तो दे आर क्रोकोडाइल्स, तो जान लीजिए कौन सा है, मगरमच्छ। तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो हाइना होती है लकड़बग्घा होता है मुस्कुराते हुए आती है, और लेकिन जो क्रोकोडाइल होता है मगरमच्छ आता है वो रोता हुआ नजर आता है, मतलब उसकी आंखों में हमेशा पानी रहते हैं, आंखों में आंसू रहते हैं। आइए स्टेंजा नंबर 6 में हम लोग कैमेलियन जो कि होता है गिरगिट, क्या होता है बच्चों, गिरगिट के बारे में जानेंगे, उसका क्या लक्षण है अकॉर्डिंग टू पोयम। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. द ट्रू, ट्रू मतलब सच्चा या वास्तविक, कैमेलियन मतलब बच्चों क्या होता है, गिरगिट इज स्मॉल, क्या होता है, इज स्मॉल मतलब छोटा होता है, मतलब जो वास्तविक कैमेलियन होता है गिरगिट होता है, इज स्मॉल क्या होता है, छोटा होता है। आ लिजार्ड मतलब होता है छिपकली, सार्ट ऑफ थिंग मतलब छोटे, तो जो कैमेलियन होता है वो छिपकली जैसी छोटी ही प्राणी होती है। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, जो वास्तविक कैमेलियन होता है वो छोटा होता है। आ लिजार्ड सार्ट ऑफ थिंग, किस तरह, जैसे घर की लिजार्ड होती है छिपकली होती है वैसे छोटे ही होता है कैमेलियन। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसको पास कोई ईयर्स नहीं होते, कोई कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसके पास कोई एक पंख भी नहीं होते हैं, मतलब जो कैमेलियन होता है ना तो उसके कान होते हैं और ना ही उसके विंग्स होते हैं, मतलब पंख होते हैं। बोलते हैं फिर इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर कोई वृक्ष है, इफ देयर इज नथिंग, नथिंग मतलब नहीं, कुछ नहीं, इज मतलब है आन मतलब पर, ट्री मतलब वृक्ष पर, अगर वृक्ष पर कुछ भी नहीं है तो टिस द कैमेलियन यू सी, तो तुम वहाँ क्या देख सकते हो, कैमेलियन गिरगिट यू सी मतलब तुम से मतलब देख सकते हो, तो तुम वहाँ गिरगिट को देख सकते हो। क्योंकि भाई गिरगिट जो होता है वो हमेशा अपना कलर बदलता रहता है, जिस जगह पर वातावरण में रहता है उसी के अनुसार अपना कलर कर लेता है। तो अगर पेड़ पर कोई कैमेलियन रहता है तो पेड़ के आकार में अपना रंग बदल लेता है, ये क्यों बदल लेता है, जिससे वो आपको नज़र नहीं आता, लेकिन समझ जाना कि अगर वहाँ कुछ नहीं नज़र आ रहा है तो ये यहाँ पर लक्षण बताया जा रहा है कि समझ लीजिए कि वहाँ पर कौन है, कैमेलियन है। फिर से समझ लेते हैं। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, वास्तविक कैमेलियन मतलब गिरगिट छोटा होता है। लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, छिपकली जैसा छोटा ही होता है। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई ईयर्स नहीं होते, कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसके एक पंख भी नहीं होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर वृक्ष पर तुम्हें कुछ नजर नहीं आए, इफ मतलब यद, इज मतलब है, नथिंग मतलब कुछ नहीं, ऑन द ट्री मतलब वृक्ष पर, अगर वृक्ष पर कुछ भी नहीं अर्थात तुम्हें कुछ नजर नहीं आए तो टू द कैमेलियन यू सी, तो तुम्हें वहाँ क्या देख सकता है या देख सकते हो, कैमेलियन अर्थात गिरगिट को देख सकते हो। तो इस प्रकार बच्चों ये पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स तीनों पार्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 करके पढ़ा दिया गया। उम्मीद है पूरा पोएम समझ में आ गया होगा। इसके एक्सरसाइज अगली पार्ट में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।